हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है रजिस्टेंस एंड लॉज ऑफ रजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल। सब तो पहले तो सानू पता होना चाहिए कि रजिस्टेंस की होंदी है। रजिस्टेंस इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल विच ओपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सबसटेंस। ये वो प्रॉपर्टी है जिहड़ी करंट के फ्लो नू ओपोज करती है, दैट इज़ कॉल्ड रजिस्टेंस। SI unit of resistance is ohm and it is represented by this symbol. Clear? Now laws of resistance. What happened if we connect different resistance in series? Series मतलब एक दा starting end दूसरे दा end, पहले दा starting point दूसरे दा end terminal पहले दा एम कनेक्ट होए होन, then it is called in series combination. Now what happened in series combination? Total current I passes through the each component ਤੇ वोल्टेज अलग अलग डिवेलप हो जाती है, V1 across R1 and V2 across R2, V3 across R3. Total voltage it is the sum of V1 plus V2 plus V3. Also from Ohm's law we have, अगर असी टोटल रजिस्टेंस R मान लीए, टोटल वोल्टेज V है, करंट I है, तो RS इन सीरीज़, दैन अकॉर्डिंग टू Ohm's law V इक्वल टू IR। तो हुण आपां इत्थे लगाइए Ohm's law, साडे कोल की आएगा V1 इक्वल टू I R1, V2 equal to I R2, similarly V3 equal to I R3। हुण ये तिन्नां दी जिहड़ी वैल्यूज आपां इस इक्वेशन च पुट करनी है। बाय पुटिंग दीज वी गेट I RS equal to I R1 plus I R2 प्लस IR3। और ये विचों की करना, आपां I कॉमन कट लेना, दैन R1 प्लस R2 प्लस R3। I नाल I कैंसल हो जाना, तो नैट रिजल्ट साडे कोल की आना RS इक्वल टू R1 प्लस R2 plus R3. So we get whenever resistance are connected in series, then net result becomes equal to the simple algebraic sum of these resistance. Clear? अगर फॉर एग्जाम्पल ये साढ़े कोल 3 ओम है, ये साढ़े कोल 4 ओम दी है, ये साढ़े कोल 5 ओम दी है, तो नैट रिजल्ट की आएगा साढ़े कोल 3 + 4 + 5। ओके, दिस इज इक्वल टू 12 ओम। क्लियर? दिस इज लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। नाउ व्हाट हैपेंड इफ वी कनेक्ट दैम इन पैरेलल? उन्होंने एक टर्मिनल इकट्ठे करते, दूसरे टर्मिनल एक पासे इकट्ठे करते, ये साडे कोल पैरेलल कंबीनेशन आ गया। हुण पैरेलल कंबीनेशन दे विच देखो साडे कोलों जिहड़ा करंट है वो 3 हिस्सों के डिवाइड हो रहा, ठीक है। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, पर इन्हां दे टर्मिनल कॉमन है दोनों पासों के, इसलिए वोल्टेज कितनी रहनी है, सेम। हुण इत्थे अगर असी V वोल्टेज अप्लाई की, टोटल करंट I है, और इत्थे RP ले लीए आपां पैरेलल, टोटल रजिस्टेंस इन पैरेलल, देन वी गेट V इक्वल टू IRP और I इक्वल टू V अपॉन RP। सिमिलरली इस केस साडे कोल I कितना आएगा, I1, दिस इज V अपॉन R1, I2 V upon R2 and I3
V/R3। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਆ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਕ ਆ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਕ ਆ ਵੈਲਿਊ, ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਗੈਟ V/RP इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V कॉमन है सारे कैंसल आउट हो जाएगा तो नैट साढ़े कोल की आएगा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये साढ़े कोल सीरीज़ का रिजल्ट आएगा। क्लीयर। हुण इहदे विच अगर आपां सॉल्व करना, साढ़े कोल डिफरेंट वैल्यूज़ है। ये साढ़े कोल है 3 ओहम, ये साढ़े कोल है 6 ओहम, तो ये साढ़े कोल है अगेन 6 ओहम। दैन 1/RP इक्वल टू we can calculate by using this law 1/3 1/6 plus 1/6 and 6, this is 2 plus 1 plus 1 and we get 4/6 or RP is 6/4 or 3/2 ohm। सो ये सी साडे अज दे टॉपिक लॉ ऑफ रजिस्टेंस, लॉ ऑफ रजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड लॉ ऑफ रजिस्टेंस इन पैरेलल। सो प्लीज़ subscribe, share and like my video. Thank you.